8 सितंबर 2025 की सुबह थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे लिए हर दिन सना की हंसी से शुरू होता था, लेकिन आज बस सन्नाटा था। मैंने उसका नाम पुकारा, पहले धीरे से, फिर घबराहट के साथ। रसोई में उसका अधूरा चाय का कप रखा था। वो अभी अभी गई थी, लेकिन वो जा चुकी थी। कोई नोट, कोई मैसेज नहीं। मैंने फोन चेक किया, हाल के मैसेजेस में कोई सुराग नहीं मिला। बस बीती रात की बातें, अब एक दर्दनाक याद। मैंने खिड़की से बाहर देखा, उम्मीद थी शायद वो लौटती दिखे, लेकिन सड़क खाली थी। बार बार उसका फोन मिलाया, हर बार वही बेजान रिंगटोन। घर का सन्नाटा अब डरावना साया बन गया था, जो मुझे पूरी तरह निगल रहा था। अगले कुछ घंटे पागलपन भरी भाग दौड़ में बदल गए। मैं मोहल्ले में दौड़ता रहा, हर दुकानदार, हर गार्ड को उसकी तस्वीर दिखा रहा था। क्या आपने सना को देखा है? कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई, कुछ ने नजरें फेर लीं। शहर अब एक अनजान भूल भुलैया लगने लगा था। मैंने उन सभी जगहों पर तलाश की जो हमारे लिए खास थीं। पार्क, किताबों की दुकान, कैफे, हर जगह बस यादें थीं, डर के साथ। दोस्तों और परिवार को कॉल किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। हर कॉल के साथ उम्मीद कमजोर पड़ती गई। अब मैं सिर्फ परेशान पति नहीं था, बल्कि अंधेरे के किनारे खड़ा था। सूरज ढलने लगा और मैं थका हारा घर लौटा। उसकी फोटो देखी, कोई इतना रोशनी से भरा इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मायूसी के बीच मेरी नजर दरवाजे के नीचे से निकले एक सफेद लिफाफे पर पड़ी। ये सुबह यहां नहीं था। कांपते हाथों से उठाया, न नाम न पता। अंदर एक कागज था जिस पर कटे हुए अक्षरों से लिखा था, अगर सना को फिर देखना है तो पुराने वेयरहाउस डॉक के पास आओ, अकेले, पुलिस को मत लाना। नीचे लिखा था, राघव। ये नाम अतीत का भूत था, जिसने कभी सना से प्यार का इजहार किया था। अब सब साफ था, ये कोई आम वारदात नहीं, बल्कि बदला था। डर की जगह अब एक नई जिद थी। अब घबराने का वक्त नहीं, एक्शन का वक्त था। पुराना टेक्सटाइल वेयरहाउस सुनसान डॉक के पास एक कंकाल की तरह खड़ा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर इंद्रिय चौकस थी। अंदर धूल से ढंकी मशीनें थीं और बीच में पीली रोशनी में सना बंधी थी, सिर झुका हुआ। उसे इस हालत में देखकर मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं खुद को काबू कर रहा था, छाम में छुपा रहा। स्वागत है आरव, मुझे पता था तू जरूर आएगा। देख कितनी खूबसूरत है ये। अफसोस इसे कभी अपनी किस्मत की कद्र नहीं हुई। इसे मुझे चुनना चाहिए था। उसकी बातें जलन और पागलपन से भरी थी। ये इंसान अब तर्क से परे था। धीरे से सिर उठाती है, आंखों में डर और हल्की उम्मीद के साथ हल्का इशारा करती है। उसे एक इशारे में हमारा रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। हम इसमें साथ थे। तो आरव चलो एक खेल खेलते हैं, लेकिन ये कोई आम खेल नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। सोचो, हर चाल का असर सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। इस डिब्बे में सना के लिए इलाज है, एक छोटी सी शीशी जिसमें उसकी जिंदगी की सारी उम्मीदें बंद हैं। उसके पास एक घंटा है, हर सेकंड कीमती है और हर बीतता पल आरव के दिल की धड़कनें तेज कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें ये तभी दूंगा जब तुम अपनी कंपनी, दौलत, सब कुछ मेरे नाम कर दोगे। तुम्हारा दिल या दिमाग? सोच लो आरव, क्या तुम अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी पूरी पहचान, अपनी मेहनत, सब कुछ कुर्बान कर सकते हो? आरव का दिमाग घूम उठा। एक तरफ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी, दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सना। उसकी कंपनी उसकी मेहनत थी, उसकी पहचान थी। हर रात की नींद, हर दिन की मेहनत, सब कुछ इसी में लगा था। लेकिन सना उसकी जिंदगी थी, उसके बिना सब कुछ अधूरा था। उसकी हर खुशी, हर सपना सना से जुड़ा था। पर राघव सिर्फ पैसे के लिए नहीं, ताकत के लिए खेल रहा था। उसे दूसरों को तोड़ने में मजा आता था और आज उसकी नजर आरव पर थी। उसे ये खेल अपने तरीके से खेलना था। आरव जानता था कि अगर उसने दिल से फैसला किया तो शायद सब कुछ खो देगा, लेकिन दिमाग से खेले तो शायद सना को खो दे। चुपचाप संघर्ष करती हुई सना की आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी थी कि आरव उसे बचा लेगा। आरव ने कहा, ठीक है। उसकी आवाज में हार का एहसास था, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। तुम जीत गए, सब तुम्हारे, बस उसे जाने दो। उसने हार मानने का नाटक किया ताकि राघव की सतर्कता कम हो, लेकिन उसके मन में एक और योजना चल रही थी। आरव जानता था कि यह सिर्फ एक चाल है। कितना अनुमान लगाया जा सकता है? इन पर साइन करो, देखता हूँ तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। फिर शायद मैं इलाज के बारे में सोचूं, लेकिन याद रखना, एक गलती और सब खत्म। लेकिन आरव ने उसकी आंखों में झूठ देख लिया। राघव ब्लफ कर रहा था, उसके इरादे साफ थे। कोई जहर नहीं था, यह सब एक मानसिक खेल था। असली खतरा कहीं और था, लेकिन चाकू असली था
और सना गर्भवती थी। उसकी जान और उसके बच्चे की जान दांव पर थी। उसे दिमाग से काम लेना था। अब आरव को अपने दिल और दिमाग के बीच सही रास्ता चुनना था, एक ऐसा रास्ता जो सबकी जिंदगी बदल सकता था। आरव धीरे धीरे क्रेट की ओर बढ़ा, वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसके हर कदम में झिझक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा हो। कमरे में सन्नाटा था, हर कोई उसकी हरकतों को गौर से देख रहा था, लेकिन आरव ने अपने डर को छुपा लिया था। उसने पेन उठाया, हाथ कांप रहा था। पसीने की एक बूंद उसकी पेशानी पर चमक उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। पेन उसकी उंगलियों में फिसलने ही वाला था, फिर भी उसने उसे मजबूती से पकड़ा, जैसे ये पेन ही उसकी किस्मत बदल सकता हो। धीमी आवाज में, आरव। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थी, मानो वो आरव को चेतावनी दे रही हो या हिम्मत बंधा रही हो। बस एक पल दो, उसने कहा, हार मानने का अभिनय करते हुए। उसकी आवाज में थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी छुपी थी। वो जानता था कि ये पल कितना कीमती है। वो कागजों पर झुका, लेकिन उसकी नजरें राघव और सना के आसपास थीं। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की। हर छोटी हरकत, हर इशारा उसके दिमाग में दर्ज हो रहा था। उसने देखा कि राघव के ऊपर एक भारी चेन लटक रही थी। ये चेन किसी भी वक्त गिर सकती थी, और आरव के दिमाग में एक योजना बनने लगी। अगर वो लीवर खींच सके तो मौका बन सकता था, लेकिन ये आसान नहीं था। हर कोई चौकन्ना था, और एक छोटी सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती थी। तुम्हारे पास कोई मोलभाव की जगह नहीं है? उसकी आवाज गूंज उठी, जैसे वो आरव को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आरव ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने कागज छीनते हुए गुर्राया, ठीक वहीं आकर खड़ा हो गया जहां आरव चाहता था। उसकी चालाकी रंग ला रही थी, और अब सबकी नजरें उसी पर थीं। जैसे ही राघव कागजों पर ध्यान देने लगा, आरव ने फुर्ती से फर्श से लोहे का टुकड़ा उठाया और लीवर की ओर फेंका। यह उसका दांव था, एक आखिरी कोशिश जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। चेन नीचे गिर गई, राघव के पास। एक तेज आवाज गूंजी और सबकी सांसें थम गईं। क्या? उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। चेन के गिरते ही राघव चौंक गया। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था, और कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यही मौका था जिसका आरव को इंतजार था। उसकी चालाकी और हिम्मत ने उसे इस मोड़ तक पहुंचाया था। अब आगे क्या होगा, ये उसी की अगली चाल पर निर्भर था। उसी अफरा तफरी में आरव ने खुद को आगे झोंक दिया। उसने राघव को टक्कर मारी, दोनों जमीन पर गिर पड़े। चाकू दूर जा गिरा। लड़ाई कच्ची थी, बस दो इच्छाओं की टक्कर। आरव का हर घूंसा, हर धक्का सना की छवि से ताकत ले रहा था। तुम जीत नहीं सकते आरव, वो हमेशा मेरी थी। लेकिन अब राघव की बहादुरी टूट रही थी, उसकी जगह डर ले रहा था। आरव ने उसे जमीन से दबा दिया। आवाज कांपती हुई, खत्म हो गया राघव, आरव ने कहा। राघव की जद्दोजहद कमजोर पड़ गई। कड़क आवाज में, पुलिस, कोई भी हरकत मत करना। तभी पुलिस सायरन गूंजे। आरव ने पहले ही अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर को लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने राघव को पकड़ लिया। असली जीत प्यार की हुई। राघव को ले जाया गया, और उसी पल आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपनी सारी ताकत और उम्मीद समेटे दौड़ता हुआ सना के पास पहुंचा। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। हर कदम के साथ उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो रस्सियां खोलने लगा। हर गांठ खोलते हुए उसके मन में डर और उम्मीद की जंग चल रही थी। क्या सना ठीक होगी? क्या वो समय पर पहुंच पाया है? उसकी उंगलियां बार बार फिसल रही थीं, लेकिन प्यार की ताकत ने उसे हारने नहीं दिया। जैसे ही वो आजाद हुई, वो आरव की बाहों में गिर पड़ी। दोनों की सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू और चेहरे पर राहत की झलक थी। उस पल में सारी तकलीफें जैसे पिघल गईं। सिर्फ उनका प्यार और एक दूसरे की मौजूदगी बाकी रह गई। सिसकियों के बीच, आरव, सब ठीक है? उसकी आवाज में डर और भरोसे का अनोखा मेल था, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो कि अब सब सही है। सब ठीक है, उसने फुसफुसाया। अब हम सुरक्षित हैं। आरव ने सना का हाथ थामे रखा, जैसे वो वादा कर रहा हो कि अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वे एक दूसरे से लिपटे रहे, जैसे दो अधूरे हिस्से फिर से एक हो गए हों। उस आलिंगन में डर, दर्द और सारी परेशानियां घुल गईं। सिर्फ सुकून और प्यार बचा। अस्पताल में तनाव ने सना की जल्दी डिलीवरी करवा दी। डॉक्टरों की आवाजें, मशीनों की बीप और सना की बेचैनी, हर चीज ने उस रात को और भी यादगार बना दिया। कुछ घंटों बाद
उनकी दुनिया में एक नई आवाज गूंजी, उनकी बेटी की प्यारी चीख। उस नन्ही सी जान की पहली सांस ने जैसे सब कुछ बदल दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। धीमे स्वर में, देखो आरव, हमारी बेटी। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार और गर्व था। आरव ने अपनी पत्नी और बेटी को देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसकी बाहों में सिमट आई हो। उस पल में सारी परेशानियां, डर और दर्द कहीं खो गए। कुछ दिन बाद वे अपने अपार्टमेंट लौट आए। घर की दीवारें अब पहले जैसी नहीं थीं। हर कोना, हर कमरा अब नए जीवन और उम्मीद से भर गया था। अब वहां की खामोशी गायब थी। उसकी जगह उनकी बेटी की हंसी ने ले ली थी। उसकी किलकारियां पूरे घर में गूंजती थीं और हर मुस्कान उनके जख्मों पर मरहम बन गई थी। धीरे धीरे लोरी गाते हुए, बच्ची को झुलाते हुए। सना की लोरी में अब डर नहीं, सिर्फ ममता और सुकून था। हर रात वो अपनी बेटी को बाहों में लेकर उसे नई दुनिया के सपने दिखाती थी। गोदाम की याद अब धुंधली हो गई थी। वो डरावनी रात अब सिर्फ एक कहानी बन गई थी, जिसे उन्होंने मिलकर पार किया था। उन्होंने सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया था, लेकिन उनका रिश्ता और मजबूत हो गया था। अब वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब उनका प्यार सिर्फ हंसी की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, कुर्बानी और विश्वास की मिसाल था। हर मुश्किल ने उन्हें और करीब ला दिया था, और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं गहरा था। सच्चा प्यार हर दिन लिया गया फैसला है कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी हो, एक दूसरे के लिए लड़ना है। आरव और सना ने यह साबित कर दिया कि जब दिलों में सच्चा प्यार हो, तो कोई भी तूफान, कोई भी अंधेरा उन्हें जुदा नहीं कर सकता। उनका सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन अब उनकी कहानी उम्मीद, बहादुरी और नए जीवन की मिसाल बन गई थी।